आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान का जो बायकाट हुआ है, जो उसकी टीम का पूरे तरीके से वो तो बिलबिलाहट है ही जो है शाहिद अफरीदी में। पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान तो आतंकवाद की फैक्ट्री देश है। ये सब साले जो है ना, दो कौड़ी के क्रिकेटर और बॉलीवुड के भांड जो है, इनको आप जो है भाव देना बंद करो। भारत में गद्दार जयचंद पहले से ही रहे हैं, तो ऐसे जयचंद आज भी भरे हुए हैं। हिंदुओं को देखो आप, इतने दोगले हैं सेकुलरिज्म के नाम पे, इनके अंदर दोगलापन देखो। ये खुद जो है हिंदुओं के विरोधी हैं। आप सेकुलरिज्म के नाम पे आप देखा करो, हमेशा हिंदू धर्म की बुराई करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तो ऐसे लोग जब तक देश में रहेंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। पाकिस्तान ऐसे उल्टे फिल्टे बयान देता रहेगा। कांग्रेस पार्टी बनती है, उसके नेता बनते हैं, रॉबर्ट वाड्रा बने हुए हैं। रॉबर्ट वाड्रा बनता है, नेहा सिंह राठौर बनती है। तो ऐसे पाकिस्तान परस्त लोग देश में जब तक रहेंगे, मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों के मुंह पे कालिक पोतो। एक तरफ कश्मीर के पहलगांव में एक आतंकवादी हमला होता है जहां हमारे 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसा कायर देश और उसके कायर लोग, वहीं से एक आवाज़ आती है शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान अपने लोगों को खुद मरवाता है और फिर ठीकरा पाकिस्तान के ऊपर फोड़ देता है। इसको लेकर जनता में आक्रोश है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता जवाब देना चाहती है। उन्हीं से राय लेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं बयान को? पाकिस्तान कह रहा है, शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अपने लोगों को खुद मरवाता है, उसके बाद बयान पाकिस्तान भी ठीकरा फोड़ देता है। देखो, पहली बात तो आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान का जो बायकाट हुआ है, जो उसकी टीम का पूरे तरीके से वो तो बिलबिलाहट है ही जो है शाहिद अफरीदी में। बाकी जितने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं लोग पाकिस्तान से, सबसे ज़्यादा व्यूज उनको भारत से मिलते हैं। पहली बात तो उनके चैनल को आप अनसब्सक्राइब करिए, उनका चैनल देखना बंद करो, क्योंकि आप चैनल उनका देख रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, तो उससे उनके चैनल को पैसा आता है। फिर वो ऐसा बयान दे पाते हैं। ऐसा बयान दुबई में बैठ के देते हैं, ऐसा बयान मलेशिया में बैठ के देते हैं। वो भी जो है आतंकवाद के ही सपोर्टर हैं, पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तान तो आतंकवाद की फैक्ट्री देश है। तो आप उनका कोई भी नागरिक पाकिस्तानी जो भी होगा, चाहे शोएब मलिक हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सारे आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले आतंकी हैं वो। तो वो ऐसा बयान तो उनका आएगा ही, पाकिस्तानी सेना को सपोर्ट करेंगे ही वो पूरी तरीके से। आप देखो, जनरल आसिफ मुनीर जो है, पूरे तरीके से उनका बयान और पूरे तरीके से इन्वॉल्व रहे हैं वो इस हमले में। और देखो, तो उसको सब वो करके डिफेंड करने के लिए वो तो बयान देंगे ही। लेकिन आप देखो, ये जो भारतीय क्रिकेटर हैं जो अरबों कमा रहे हैं भारतीय जनता से सब कुछ करके, उनका बयान क्यों नहीं आ रहा है? कोई पाकिस्तान के खिलाफ बयान क्यों नहीं आ रहा है? ये सब साले जो है ना, दो कौड़ी के क्रिकेटर और बॉलीवुड के भांड जो है, इनको आप जो है भाव देना बंद करो। जो सेल्फी खिंचवाने चले जाते हैं लोग, इनको भाव देते हैं। आप देखो, यहाँ पे आइज फार उसके लिए क्या नाम है, हमास जैसे आतंकी संगठन का ये लोग सपोर्ट करते हैं। और वहाँ पे पैलेस्टाइन जो हमेशा इजराइल के खिलाफ आतंकवादी घटनाएं करता रहता है, ऐसे देशों का सपोर्ट करते हैं लोग। और भारत का अगर सपोर्ट करने की बात आती है तो इनके मुंह से एक जुबान नहीं निकलती। ऐसे लोगों का, बॉलीवुड भांडों का, ऐसे क्रिकेटरों का जो भारत के साथ खड़े नहीं हो सकते, ऐसे आतंकी हमले की जो खिलाफत नहीं कर सकते, उनको आप बायकाट करिए उनका। चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, यहाँ पे साले थाला फार रीजन बोलते हैं, यहाँ पे जो भी हो थाला फार रीजन। अबे चूतियो, एक कमेंट उसका देखो महेंद्र सिंह धोनी का इसमें जो है इसके हमले के खिलाफ आया, एक भी कमेंट आया? ऐसे लोग जो बस भारत देश में करोड़ों बना रहे हैं, अरबों बना रहे हैं, मौज कर रहे हैं। और ये लोग देश के साथ, भारत की जनता के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते ऐसे लोग। लेकिन देखो, पाकिस्तानी क्रिकेटरों को देखो अपने देश के साथ कैसे खड़े हैं। क्या लगता है क्या कमी है? क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, माना जाता है कि 140 करोड़ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी हमारी है, फिर भी बावजूद एकजुटता क्यों नहीं हमारे देश के अंदर? देखो, भारत में गद्दार जयचंद पहले से ही रहे हैं, तो ऐसे जयचंद आज भी भरे हुए हैं। हिंदुओं में खुद जयचंद हैं, चलो उनकी बात छोड़ो, वो तो पूरी दुनिया को, पूरे इस्लामिक लोगों को अपना भाई मानते हैं, वो तो आतंकवाद के साथ खड़े हैं, उनकी बात तो मैं नहीं करता। लेकिन हिंदुओं को देखो आप, इतने दोगले हैं सेकुलरिज्म के नाम पे, इनके अंदर दोगलापन देखो। ये खुद जो है हिंदुओं के विरोधी हैं। आप सेकुलरिज्म के नाम पे आप देखा करो, हमेशा हिंदू धर्म की बुराई करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तो ऐसे लोग जब तक देश में रहेंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। पाकिस्तान ऐसे उल्टे फिल्टे बयान देता रहेगा। भारत के कुछ लोग भी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। नेहा सिंह राठौर ने बोला है कि जब भी कोई चुनाव होता है देश के अंदर, तो अब बिहार के चुनाव में तो आतंकवादी हमला करा दिया, अब इससे मोदी जी को फायदा मिलेगा। देखो, नेहा सिंह राठौर जैसे गद्दार लोगों की वजह से ही पाकिस्तान में आप देखो वो हीरो बनी है, पोस्टर गर्ल बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? पाकिस्तान में पोस्टर बॉय कांग्रेस पार्टी बनती है, उसके नेता बनते हैं, रॉबर्ट वाड्रा बने हुए हैं, रॉबर्ट वाड्रा बनता है, नेहा सिंह राठौर बनती है। तो ऐसे पाकिस्तान परस्त लोग देश में जब तक रहेंगे, मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों के मुंह पे कालिक पोतो।
ऐसे लोगों का विरोध करो आप, ऐसे लोगों के ऊपर हमले होने चाहिए। सच्चाई बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को जो ऐसे सुरक्षित बयान दे के निकल जाते हैं लोग देश के खिलाफ, मैं कह रहा हूँ आप कब तक बैठे रहोगे, घरों में दुबके रहोगे। अरे ऐसे लोगों के ऊपर जब तक दहशत नहीं बनेगी ऐसे लोगों के ऊपर, तब तक ये लोग जो है ना ऐसे बयान उल्टे पुल्टे देते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ कानून नहीं कार्रवाई कर रहा है तो जनता को खुद जागना चाहिए। जो भी गद्दार लोग हैं उनको आप सजा दो, आप सबक दो उनको। जब तक आप सबक नहीं दोगे ऐसे गद्दारी करते रहेंगे, ऐसे उल जलूल बयान देते रहेंगे ये लोग। आप बताओ, ये बिहार चुनाव तो अभी बहुत दूर है। आप कश्मीर जो आतंकवाद से आज से थोड़ी प्रताड़ित है। जब भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल में सरकार नहीं बनी थी कभी पूर्ण बहुमत से, उसके पहले आप देखो सन 90 में कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगा दिया गया। तो इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया में है, इसको सपोर्ट करने भारत में आ जाते हैं दोगले लोग। जब तक ये सपोर्ट करते रहेंगे, तो फिर कभी नहीं। जब तक ये लोग सपोर्ट करते रहेंगे तब तक ऐसा होता रहेगा। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों के चैनलों को बायकॉट करो, इनको अनसब्सक्राइब करो। जब तक आपके व्यूज से इनको पैसा मिलता रहेगा ये सब उल्टा सीधा पॉपुलैरिटी लेते रहेंगे, ऐसा बोलते रहेंगे। कहीं ना कहीं देख सकते हैं साफ तौर पर, कहीं जो जनता का मानना है, जो बयानबाजी लगातार पाकिस्तान की तरफ से आ रही है और ख़ास करके जो पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की तरफ से आ रही है, उससे जनता कहीं ना कहीं आक्रोशित है और बोल रही है कि जब तक हमारे ही देश के लोग इस तरीके की बयानबाजी देंगे, उनके चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कहीं ना कहीं हमारे पले हुए टुकड़े पे वो खाते हैं और हमारे ही खिलाफ बयानबाजी करते हैं। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।